भारत में कोरोना संकट ने करोड़ों लोगों को अलग थलग और बेरोजगार कर दिया है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता, डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले बढ़ सकते हैं और देश में मानसिक स्वास्थ्य एक नए संकट का रूप ले सकता है। ऐसे समय इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के मार्गदर्शन में संस्था इंदौर मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इंडियन मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गोविंद शर्मा एवं प्रोफेसर धीरज हसीजा के संयोजन में अतिथि वक्ता डॉक्टर राम गुलाम राजदान ने मनोवैज्ञानिक पक्ष रखते हुए तथ्य रखे कि मानसिक अवसाद क्या है और किन परिस्थितियों में व्यक्ति को वो अपना शिकार बनाता है। डॉक्टर राजदान इंदौर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। अन्य प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर A.K. जैन ने समग्र विकास पर जहां अपनी बात कही, वहीं मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योग के महत्व पर डॉक्टर सपना खत्री ने अपनी बात कही। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना वर्तमान समय में जरूरी हो गया है। इस तरह के वेबिनार के जरिए भी यही कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। वर्तमान समय में जो समाज में परेशानी है, खास करके मानसिक प्रताड़ना को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया और समाज के बहुत सारे वर्गों से ये शिकायत आ रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना के दौरान बहुत सारे समाजों में, परिवारों में बहुत सारी समस्या आ रही है। इस सब मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे योगा से जुड़े हों, मानसिक चिकित्सक हों या अन्य जो हैं, उनकी एक जो कॉन्फ्रेंस की, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सामने आई है और मुझे लगता है ये हम सबकी सामूहिक जवाबदारी, समाज में जो विषम परिस्थिति आई उसमें जो मानसिक स्थिति लोगों की, उसको ठीक करने में एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक सोच इस दौरान आई है और उसके कारण परिवारों में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, उसको देखते हुए हम आने वाले दिनों में और सेमिनार आयोजित करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि एक हेल्पलाइन हो जिसमें इस प्रकार की कुछ समस्या आती है, नकारात्मक सोच की, जब कभी कभी नकारात्मक सोच में आदमी को ऐसे कदम उठा जाता है जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हेल्पलाइन लाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रधार मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता प्रोफेसर धीरज हसीजा ने इस आयोजन की परिकल्पना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। गिदवानी करते रहे हमारे साथ। विशाल जी गिदवानी हमारी पूरी रूपरेखा समझते, सुनते, उसमें एडिटिंग करते, वो कहते कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसको और कम कीजिए, इसको और बढ़ाइए। फिर हमने जुलाई 1 को जूम के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में हम 4 स्पीकर थे, मैं सूत्रधार के रूप में था। अध्यक्षता हमारे आदरणीय सांसद महोदय, मेरे बड़े भैया शंकर जी लालवानी ने की। राम गुलाम राजदान जी ने मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तृत में क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या तकलीफें होती हैं बताया। उनके उपचारों में योगा को लेकर, योगा और मानसिक स्वास्थ्य पर डॉक्टर सपना खत्री ने बताया और होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक थेरेपी पर A.K. जैन सर ने बताया और बहुत अच्छे से हमने ये कार्यक्रम किया। लगभग पूरे देश के लोग इसमें जुड़े क्योंकि मनोविज्ञान से जुड़ा विषय था, डॉक्टर्स डे था। संसद महोदय का हमने स्वागत से हमारे कार्यक्रम की प्रारंभ किया और जो आभार प्रदर्शन भी विधिवत रूप से हमने करवाया। तो आदरणीय सचिन जी शर्मा ने स्वागत किया भाई साहब का और आभार जो है हमारे मनीष जी देवनानी ने माना और लोगों ने प्रश्न भी पूछे जो चैट बॉक्स में हम देख पा रहे थे, लेकिन ऑलरेडी उनके प्रश्न हम दे चुके थे उत्तर, तो उन प्रश्नों की ज़्यादा आवश्यकता हुई नहीं। व्यवस्थित 1.25 घंटे में कार्यक्रम हमारा समाप्त हो गया और लगभग हमने सारे मुद्दे इसमें उठाए। यह पूरा कार्यक्रम इंदौर मानसिक स्वास्थ्य संगठन, इंदौर मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में हुआ। मैं और गोविंद नारायण शर्मा जी इस कार्य को कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे कार्य करेंगे और इवन कल ही इस कार्यक्रम के बाद ही विधिवत इसकी जब हमें शुभकामनाएं मिली तो 6 से 7 प्रोग्राम तो मुझे कल ही लोगों ने निवेदन किया है कि हमें वो कार्य करना चाहिए। बड़वानी से मुझे कार्य मिला है कि इस पर हम कार्य करें। कुछ स्कूल ने, कुछ कॉलेजेस ने, कुछ शिक्षक समूह ने, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, कुछ किटी पार्टीज ने भी मुझे बोला है। एक तो रेकी के बहुत बड़े ग्रुप ने मुझे बुलाया है कि आप इसको रेकी सीखकर भी कर सकते हैं और रेकी के ग्रुप में भी आप इसको आके बताइए। तो ऐसे 7-8 तो विषय कल ही मुझे मिल गए
जिस पर बहुत जल्दी हम डेली एक एक कार्य करेंगे। जैसे खाना पीना सोना जरूरी है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य पर ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और भी कोई विचार किसी के पास होगा तो हम उसको भी डेवलप करेंगे। ये हमारी पूरी योजना थी। धन्यवाद। काउंसलर का कार्य है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप मानसिक बीमार हैं, कह भी सकते हैं नहीं। पहली काउंसलिंग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन जैसा योद्धा जो एक तीर चलाता है शब्द वेदी बाण से, वो चाहे तो जिसको चाहे उस तक वो लक्ष्य भेज सकता है। वो अर्जुन जो कि बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी है, वो अर्जुन हथियार रख देता है कि दुविधा में है। तो क्या हम लोग आज दुविधा में नहीं हैं? क्या हमें नहीं लगता कि हमें किसी काउंसलर की आवश्यकता है? चलिए हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। आज हम दो तरह के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। एक शारीरिक स्वास्थ्य जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम काढ़ा पी रहे हैं, हम कुछ बैलेंस डाइट खा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ नहीं खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, क्या हम इस स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहे हैं? कदाचित नहीं। हमें लगता है कि ये पागलों का डॉक्टर है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। जी नहीं। आंकड़ों की बात करूं तो 80% से ज़्यादा लोगों को आज एक नियमित काउंसलर की आवश्यकता है। 2-4 दिन पहले हमने देखा सुशांत सिंह जी का जो केस आया है, बहुत सारे संदेश आपने सुने, देखे, पढ़े कि इतनी कारें, इतना अच्छा कार्य, नज़दीकी शादी होने वाली है उनकी और बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन जिंदगी से हार गए। वो फिल्म भी उन्होंने की जिस फिल्म में वो अपने बच्चे से कहते हैं सुसाइड करना इज नॉट अ, मतलब सुसाइड, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी वो करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आज की अगर हम बात करें इस कोरोना काल में, तो आपको कुछ बातों का मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा। नंबर 1, कोरोना लग चुका है। विगत 3 माह से यह आपकी जीवन में आ चुका है, आप माने या न माने। तो सबसे पहला कार्य, मान जाइए, स्वीकार कीजिए कि कोरोना हमारे जीवन में आ गया है। नंबर 2, ढोल बजा दिए, दिए जला लिए, हाथ सैनिटाइज कर लिए, घर के अंदर बैठ लिए, लॉकडाउन हो गया, इससे नहीं, उससे नहीं, किसी से नहीं मिले, फिर भी नहीं गया, इसके साथ जीना ही पड़ेगा, स्वीकार कीजिए। नंबर 3, बहुत से लोग के जॉब चले गए हैं, बहुत से लोग की नौकरियां चली गई हैं, बहुत से लोग के बिजनेस अब प्रभावित हैं, पैसों की आवक जावक नहीं है, सब परिवार घर में हैं, तकलीफें हैं। जाओ, हमारे बच्चे, हम सब एक ही परिवार, एक ही घर के, एक ही छत के नीचे हैं, विचारों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। हम जो कल अपने दुकानों में, अपने व्यवसाय में, अपने स्कूल कॉलेज क्लासेस में शेयर हुआ करते थे, आज उसी छत के नीचे हैं। उसी छत के नीचे हमारी माताजी है, पिताजी है, सब लोग। स्वीकार कीजिए। अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, तो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आपके कुछ करने या न करने से ये आंकड़े न घटेंगे न बढ़ेंगे। अलग अलग टीवी चैनल्स को देखने से ये आंकड़े कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज़्यादा होंगे। चिंता व्यक्त करने से, सिंपैथी एम्पैथी से, लेकिन हम उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं। वही चीज़ आपके अखबारों में है, वही चीज़ आपको मिलती रहेगी। एक बार याद कर लीजिए उसको, एक बार सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, दैट्स इट। कंसोल योरसेल्फ, खुद को सांत्वना दीजिए कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल। मेरी जॉब गई, आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल, आई कांट चेंज द सिनेरियो। मैं परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। स्वीकार कीजिए। नंबर 3, सामंजस्य बिठाइए अपने बीच, अपने छोटों के बीच, अपने बड़ों के बीच। आप एक मजेदार, आप बीच में हैं। अपने आप को देखिए, जानिए, समझिए कि आपकी दोहरी भूमिका है। आप इस समय क्या नया कर सकते हैं? नंबर 1, आप जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी सो सकते हैं, आप टीवी देखना कम कर सकते हैं, व्यवस्थित टीवी देखना शुरू कर सकते हैं, अखबारों में लिखना शुरू कर सकते हैं, आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं अपने दुखों को लिखने के लिए। अपने दुख लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, उसको कहीं रख दीजिए। चमत्कार तो नहीं कह सकता, लेकिन चमत्कार से कम भी नहीं है। विचार बनाए जिंदगी, विचार बिगाड़े जिंदगी। आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है कि उसने वो बात बार 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 सुन लिया है, उसने उसे कंठस्थ कर लिया है।
आप जब भी कुछ कहते हो पॉजिटिव तो नेगेटिव पहले आकर देता सामने आपको उससे उसके साथ बैठना पड़ेगा, अपने मन के साथ बैठना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा देख भाई कोरोना चलता रहेगा, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, ये जान नहीं रहा, तो अब तू और मैं बैठकर आगे बात करते हैं, तुझे मैंने बहुत नेगेटिव न्यूज़ दिए वापस कर दे, नहीं करेगा, पॉजिटिव देना स्टार्ट कीजिए। लाइन छोटी को बड़ी करना हो तो उसे काटिए मत, मिटाइए मत, एक नई लंबी बड़ी लाइन खींच दीजिए। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जितना शरीर चल सके उतना कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ लोगों से बात कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, भोजन वो खाइए जो पच जाता हो आपको, व्यवस्थित जीवन शैली अभी भी जिए, वर्क फ्रॉम होम है तो वो कार्य कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, जिस भगवान में आपकी आस्था है, जिस धर्म में आपकी आस्था है, उस द्वार तो आप नहीं जा सकते, घर में ही मंदिर है, प्रार्थना कीजिए, ध्यान लगाइए, चुपचाप बैठ जाइए, विचारों को आने दीजिए, विचारों का आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आने दीजिए। 10 10 1 2 जो नाम देना चाहें इसे, शब्दावली में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनसे बहुत दूर जाना चाहते हैं। जितनी देर सांस रोक सके, जितनी देर आंखें बंद कर सके, जमीन पर बैठ सके, सीधे बैठ सके, चिंता आ रही है नहा लीजिए, चिंता आ रही है भोजन कर लीजिए, चिंता आ रही है सो लीजिए, चिंता आ रही है नाच लीजिए, चिंता आ रही है कुछ भी कर लीजिए, गुस्से को अपने पास मत आने दीजिए, गुस्से में किसी को बद्दुआ मत दीजिए, आपका एक शब्द एक बात किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। गुस्सा आए पानी पी लीजिए, सभी को पता लेकिन पीते नहीं है, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा बीइंग ओनली एन इंटेलिजेंट इज नॉट इनफ, बी इंटेलेक्ट, ज्ञान नहीं व्यवहारिक ज्ञान, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर, प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। छोटी छोटी सी बातें बोली मैंने आपसे कही हैं अभी, इस पर विचार कीजिएगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। फिर भी कोई दुविधा होती है, मेरा नंबर आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी लेकर मुझे व्यक्तिगत आप बात कर सकते हैं, मैं निःशुल्क आपके साथ बातचीत करके आपकी इन समस्याओं को सुलझाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। मीडिया वालों के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें। प्रोफेसर धीरज आसीजा, इंदौर। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। प्रॉब्लम को लेकर लोग सोचते हैं कि यार जब कोई मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो या परेशान हो तो उसके बारे में बाहर बात ना चली जाए, इस बारे में बाहर बात ना की जाए, और इसका सबसे बेसिक पहलू यही है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आज सुबह से माय एफएम पर गूंज रहा है, जो मैंने अपने शो पर भी पूछा। माय एफएम पर बोल डाल, माय एफएम पर बोल डाल, इंदौर बोलेगा तो देश सुनेगा, तो इंदौर आज का सवाल है कि क्या हमने अपने पर्सनल इमोशनल सपोर्ट को छोड़कर आपस में डिजिटल बॉन्ड को मजबूत करने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको खराब कर लिया है। और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं हमसे बात करने की, और मेरे साथ इस वक्त हैं मिस्टर धीरज। सुनते हैं। नमस्कार नवनीत जी, मैं धीरज आसीजा बात कर रहा हूँ, और मैं आपके आज के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने आज मेंटल हेल्थ को लेकर एक सवाल किया है कि क्या हम लोग केवल इमोशनली, मेंटली जो अटैच्ड हैं वो केवल फोन पर